A very good morning to all of you. Today we are going to discuss the keywords of our chapter number 1, nutrition in plants. So the first one is autotrophic. Autotrophic क्या होता है? ये एक न्यूट्रिशन का ज़रिया होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. ये खास तौर पर पत्तों में या जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं यानी कि जब प्लांट बहुत ही यंग होता है उनमें प्रेजेंट होता है. प्लांट्स के साथ साथ ये एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते लेकिन अपने भोजन के लिए वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होते हैं. नेक्स्ट है होस्ट. होस्ट क्या होता है? होस्ट एक ऐसा एनिमल होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से भोजन के लिए, शेल्टर के लिए या दोनों के लिए डिपेंडेंट होता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं और जिसके ऊपर वो रहता है उसको हम होस्ट कहते हैं. इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस प्लांट हो या एनिमल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट्स को खाता है. ठीक है, इंसेक्ट्स से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है. ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को हम इंसेक्टिवोर कहते हैं या इंसेक्टिवोरस कहते हैं. यहाँ पर एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक छोटा सा GIF इमेज आपको दिखाई दे रही होगी. ओके, नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है. न्यूट्रिशन. अब ऊपर हमने डिस्कस किया न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट लेने की जो प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड. फूड मतलब जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जो भी हमको ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड. पैरासाइट. अभी हमने पहले डिस्कस किया था होस्ट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पैरासाइट. पैरासाइट एक ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अपने भोजन या रहने की जगह के लिए डिपेंडेंट होता है. ठीक है, वो दूसरे का बनाया हुआ भोजन एब्जॉर्ब करता है, अपना कुछ नहीं करता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस बच्चों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सैप्रोट्रॉप्स. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सड़ते या गलते हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपना निर्वाह करते हैं, मतलब अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं. अब सैप्रोट्रॉफिक क्या होता है? जैसे ऊपर सैप्रोट्रॉप्स है वो तो ऑर्गेनिज्म है, सैप्रोट्रॉफिक है तरीका. ठीक है, इट इज़ द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. मरे हुए या सड़ते गलते हुए सब्सटेंसेस के ऊपर जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. उस तरीके को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट है स्टोमेटा. स्टोमेटा पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उन पर बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है. ओके, साथ में उसके वाटर वेपर को भी पत्तियों से बाहर रिलीज़ किया जाता है. तो उन छोटे छोटे छेदों को हम स्टोमेटा कहते हैं. ओके, थैंक यू.